वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। बेसिकली लास्ट टाइम हमने स्टैक को अंडरस्टैंड किया था। स्टैक को अब ब्रीफली समझने के लिए हम इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के एग्जांपल्स के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनफिक्स और पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स की आपको पता चाहिए इनफिक्स क्या हो सकता है। कोई भी चीज़ किसी के चीज़ के इन बिटवीन पाई जाए वो क्या होती है, इनफिक्स। पोस्टफिक्स क्या होता है, लास्ट पे आने वाली चीज़। प्रीफिक्स क्या होती है, स्टार्ट पे आने वाली चीज़ को कह रहे होते हैं। अब प्रोग्रामिंग के अंदर या डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये देखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपने पढ़े होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे देखें 2+3 है, 2+3 दरमियान में क्या आ रहा है, एक ऑपरेटर आ रहा है प्लस का, और 2+3 है। जब ये क्या आपके पास इनफिक्स नोटेशन है, ठीक है, और ये भी इनफिक्स नोटेशन है और ये भी इनफिक्स नोटेशन है, क्योंकि आपके पास इसमें दो ऑपरेंड्स हैं और एक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो ये इनफिक्स है। अगर इसको हमने पोस्ट फिक्स बनाना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं, अगर मैं 2 और यहाँ 3 लिख दूँ और लास्ट में लिख दूँ मैं प्लस, इसका मतलब है ये पोस्ट फिक्स है, क्योंकि प्लस क्या है, लास्ट पे चला गया है। अगर मैं इसको ए बी है, ए बी को मैं इस तरह लिख दूँ ए और बी, और माइनस में स्टार्ट पे लिख दूँ, ये बन जाएगा प्रीफिक्स। ठीक है, आगे हम इसके रूल्स अंडरस्टैंड करेंगे कि हम पोस्ट फिक्स किस तरह क्रिएट करते हैं, किन रूल्स को फॉलो करते हैं, प्रीफिक्स में कैसे करते हैं और इनफिक्स में कैसे कर रहे होते हैं। ऑपरेंड्स आर बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑन विच ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, बेसिकली प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स। नेक्स्ट मूव करते हैं इनफिक्स। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इनफिक्स है क्या, और उससे पहले हम उसके रूल्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रूल्स क्या हैं कि आपने उनका ऑर्डर चेक करना होता है। सबसे पहले आप चेक करेंगे पैरेंथेसिस को, जो ब्रैकेट्स उसके अंदर लगी होंगी उनको देखेंगे, एक्सपोनेंट्स को प्रेफर करेंगे, थर्ड पे आप डिवीजन्स को प्रेफर करेंगे, और फोर्थ पे मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, देन सब्ट्रैक्शन को। इन चीज़ों को तो आपको पता होना चाहिए, बल्कि तमाम को ही पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, उसके अंदर आप डी मैथ्स रूल भी यूज़ करते रहे हो। डी मैथ्स मीन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वही रूल्स हम फॉलो करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे चेक करें, आपके पास अगर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, 6 × 2 कितना होता है, 12, ये 12 आ गया। देन आप उसको उसकी एडिशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रेफरेंस के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। 16 आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है आपके पास, अगर इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना हो तो किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिवीजन के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6/2 करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 × 3 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब प्रीफिक्स और इनफिक्स को हम प्रीफिक्स किस तरह कर सकते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे टेबल में चेक करें, आपके पास इनफिक्स है, इनफिक्स 2+3 है। इसको आप अगर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, प्रीफिक्स में किस तरह करेंगे, ये प्लस जो है 2 और 3 के इन बिटवीन है, इसको स्टार्ट पे ले आएंगे। ये +2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट P - Q है। अब इसको प्रीफिक्स करना है तो ये माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा और ये PQ बन जाएगा। इसी तरह अब 3 ऑपरेटर्स का देखिए एक्सप्रेशन है हमारे पास। यहाँ पे किस तरह करेंगे, यहाँ A + B मल्टीप्लाई क्या है, C है। सबसे पहले क्या करते होते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो B और C के इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो वो हम उनको बाहर निकाल लिया। देन हम करेंगे एडिशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन इस तरह चलते होते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे A स्टेरिक यहाँ बन गया था B और C, और यहाँ क्या था, प्लस था। हमने B और C से स्टेरिक निकाल लिया इस तरफ, ठीक है, स्टार्ट पे ले आए। देन अब प्लस रह गया, प्लस अब इन दो एक्सप्रेशन के इन बिटवीन है, एक ये एक्सप्रेशन बन गया और एक ये। अब प्लस को हम क्या लेंगे, स्टार्ट पे ले आएंगे,
तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, देन ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। अब पोस्ट फिक्स क्या है? पोस्ट फिक्स नोटेशन में क्या होता है, आप ऑपरेटर्स को लास्ट पे लेके जा रहे होते हो। अब यहाँ पे देखें, अब इसको हमने प्रीफिक्स क्रिएट किया था, अब इसको ही पोस्ट फिक्स करते हैं। अब इन फिक्स के क्या होगा, ये 2 + 3 है, प्लस लास्ट पे चले जाएगा, p - q है, माइनस लास्ट पे चला गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ पर रफली बता रहा हूँ। जैसे आप a प्लस करें, उसके बाद सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे आप, b और क्या है c। अब स्टेरिक जो है बाहर निकाल लेंगे, b c स्टेरिक लगाएंगे यहाँ पे इस तरह, ठीक है। अब ये दो एक्सप्रेशन बन गए, ये इस तरह आप इसको ब्रैकेट्स अपने इमेजिन कर सकते हैं या रफली कर भी सकते हैं, इस तरह आप ब्रैकेट्स लगा लें, ठीक है। तो जब पैरेंथेसिस लगा लेंगे तो इसके ये दो एक्सप्रेशन बन गए, इनके बिटवीन क्या है, प्लस का ऑपरेटर है। अब ये बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये a b c। अब ये प्लस का ऑपरेटर लास्ट पे जाएगा, ये c स्टेरिक है और ये लास्ट पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ये बन गया पोस्ट फिक्स। कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हम सबसे पहले ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस को देखते होते हैं, देन एक्सप्लेनेशंस को देखते होते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, वैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। एवेल्युएट किस तरह करेंगे आप, मीन कि आप उसको एक ब्रैकेट्स की फॉर्म में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस के हिसाब से किस तरह a मल्टीप्लाई b, यानी कि पहले मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो इनको हमने एक स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कर लिया, ठीक है, और दरमियान प्लस डाल दिया। फिर हमने एक जो मिडल ब्रैकेट है, ये वाली करली ब्रैकेट्स ली हैं, फिर माइनस ई कर दिया। इस तरह हमने क्यों क्रिएट किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट किया, क्योंकि हम छोटी क्लासेस के अंदर जब मैथ्स करते आए हैं, सबसे पहले क्या करते होते थे, जब हम कहते थे ये स्मॉल ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, और ये कर्ली ब्रैकेट को कहते थे मिडिल ब्रैकेट होती थी, फिर देन लार्ज ब्रैकेट होती थी जो स्क्वायर की फॉर्म में होती थी, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह हम चलते थे। तो उसके बाद इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर हम देख रहे होते थे डिमैश रूल को, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे आते हैं, वी वांट टू चेंज इट इनटू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स में करना है जी, सबसे पहले इसमें से इसको देखेंगे, क्या बनेगा, ए बी स्टेरिक, ये स्टेरिक बाहर आ गया। फिर इसमें से देखेंगे सी डी स्टेरिक, यहाँ आ गया। अब ये दो एक्सप्रेशन बन गए, एक कंप्लीट, एक ये एक्सप्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इन दोनों के इन बिटवीन क्या है, ये प्लस का साइन है, ये बाहर आ जाएगा इधर, ठीक है। अब ये प्लस का साइन यहाँ आ गया। अब क्या हुआ, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट जो करली ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा कंप्लीट एक एक्सप्रेशन बन चुका है, कंप्लीट एक वैल्यू बन चुकी है। अब माइनस हो रही है ई के साथ, तो क्या होगा, इनके दरमियान में क्या माइनस का साइन है, ये बाहर आ जाएगा इस तरह। तो ये नोटेशन फाइनल क्या बन गई हमारे पास, पोस्ट फिक्स। ये देखें, हमने ये रफली काम किया और इसको करने के बाद सारा सोल्यूशन एंड लास्ट में हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिला, ब्रैकेट्स को रिमूव करके। नेक्स्ट मूव करते हैं, एवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस। अब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले हमने ए बी सी डी को किया था, अब मैं इनके नंबर्स के थ्रू हम कर रहे होते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ 2 3, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने नंबर्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लिया। पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि जो मशीन है ना, मशीन पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इन फॉर्म, इन नोटेशंस को अंडरस्टैंड करती है। कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है पोस्ट पे प्रीफिक्स के एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करता है, तो वो मैथ्स को सॉल्व किस तरह करता है वो देखते हैं। देखें, हमने इस नोटेशन के अंदर ए को रख दिया 2, बी को रख दिया 3 और सी को 5 नेम दे दिया, डी को 4 दे दी और ई को 9 वैल्यू दे दी। उनको उनके प्लेसेस में हमने इस तरह प्लेस किया। अब देखते हैं किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम, अगर हमने पोस्ट फिक्स किया हुआ है ना, हम इसको कहाँ से आएंगे, लेफ्ट साइड से एंटर होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, बात नोट कर ले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब हम पोस्ट फिक्स एक नोटेशन बनी हुई है उसको हमने सॉल्व करना है, तो हम लेफ्ट साइड से एंटर होंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड से एंटर हुए, 2 और पहले 2 आएगा फिर 3 आया, ठीक है। ये दो नोटेशंस आ गई। अब इसके बाद क्या है, स्टेरिक है, 2 × 3 बन जाएगा, ये क्या बन गया, ये 6 आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करना है आपने, क्या आ गया 6, यहाँ तक 6 तक आप पहुंच गए। इससे आप इस पे आ जाएं, इस नोटेशन पे आ जाएं।
अब क्या आया, 6 आया, ठीक है, 5 आया, 4 आया, ठीक है, 5, ठीक है, और 4, इन दो ऑपरेंट्स के बाद आपने टू ऑपरेंट्स को देखना है, ऑपरेंट्स देखने हैं उसके ऑपरेटर से पहले। अब 5 और 4, इसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, स्टैटिक आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 20, ये 20 रिजल्ट आ गया इसका, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, 6 और 20 आ गया, अब ये टू ऑपरेंट्स आ गए, ठीक है। ऑपरेटर के बाद क्या आ रहा है, प्लस, अब इनके इन बिटवीन आ जाएगा ये 6 + 20 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब लास्ट पे 9 रह गया, सही है। अब टू ऑपरेंट्स अगेन 26 एंड 9, इनके इन बिटवीन माइनस आ जाएगा, 26 - 9 कितना होता है, 17 होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स अगेन। अब इसको स्टैक के थ्रू करेंगे, स्टैक के थ्रू सॉल्व करना हो, इसके साथ एल्गोरिदम दिया हुआ है, आप इस एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करें, आपको समझ आ जाएगी एल्गोरिदम क्या बताया गया है, सही है। क्योंकि जिस इजी वर्डिंग में मैंने आपको समझाया, इसी इजी वर्डिंग के अंदर ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये पोस्टफिक्स है, तो पोस्टफिक्स में क्या हुआ, सबसे पहले स्टैक के अंदर 2 आया, फिर क्या आया, 3 आया, ठीक है, 2 और 3 आया, फिर क्या आ रहा है, स्टैरिक। अब क्या होगा, इन दोनों को कर देंगे हम स्टैरिक, यहाँ स्टैक बन जाएगा, जो वो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 × 3 ये 6 बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आया, 5 आ रहा है, हमने 5 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, स्टैक में 4 ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या आ रहा है, स्टैरिक। अब स्टैरिक हम ये जो फर्स्ट 2 होंगे ना, उन पे हमने वो ऑपरेटर लगाना है, स्टैरिक इधर आएगा, ठीक है। 4 × 5 कितना बन गया, ये 6 लास्ट पे था, 4 × 5 = 20, तो यहाँ क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, 20, मतलब कि हमने 5 × 4 किया, नेक्स्ट हमने स्टैरिक लगा दिया। अब आ रहा है प्लस, ठीक है, प्लस का साइन आ रहा है नेक्स्ट, ठीक है। अब प्लस आ रहा है 20 और 6, यहाँ नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है प्लस का, तो वो प्लस होगा इन दोनों के इन बिटवीन, ठीक है। ये बन जाएगा नेक्स्ट 26, ठीक है। अब 26, अब यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। फिर क्या आ रहा है, 9, हम इसके स्टैक के अंदर 9 ऐड कर देंगे। स्टैक के अंदर आपने ऑपरेंड लेके आने हैं, ऑपरेटर नहीं लेके आने। ऑपरेटर आपके पास फर्स्ट 2 जो आपके पास ऑपरेंड्स होंगे स्टैक के अंदर, टॉप 2 जो उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है आपने। यहाँ पे देखें, फिर नेक्स्ट क्या होगा, माइनस करेंगे, 9 और 26 पे माइनस के ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ आपके पास 17 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब वही चीज़ है, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। मैं आपको इसको स्पीडली बता रहा हूँ अब ये, क्योंकि ये देखें 4 और 5, नेक्स्ट क्या प्लस है, दोनों ये प्लस होंगे, ठीक है। तो 4 और 5 जब प्लस होंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 9 आ गया, ठीक है। फिर 9 यहाँ एडजस्ट हो गया, उसके बाद 7 आया और 2 आया, और उस यहाँ पे देखें अब 7 और 2 आया। अब इन दोनों के बाद क्या आ रहा है, ऑपरेटर माइनस का आ रहा है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों को, तो 5 आ गया, तो 9 5 आ गया। फिर स्टैटिक आ रहा है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 45 आंसर निकल आएगा। अब स्टैक के थ्रू करते हैं। स्टैक बेसिकली ये समझा आपको, स्टैक के लिए रहा हूँ। अब स्टैक के अंदर क्या होगा, सबसे पहले 4 आया, ठीक है, नेक्स्ट 5 आया। आपको क्या मैंने लेफ्ट से स्टार्ट होना है पोस्टफिक्स के लिए। अब ऑपरेटर आ गया, अब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे टॉप 2 पे। टॉप 2 पे कौन से आ रहे हैं, 4 और 5, तो क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, 9 बन गया, ठीक है। अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर चुके हैं यहाँ तक। नेक्स्ट क्या आना है, 7 आ गया। फिर क्या आ रहा है, 2 भी हमने एंटर कर लिया। अब ऑपरेटर आ गया, क्या आ गया, नेक्स्ट ऑपरेटर आ गया। टॉप 2 पे देखेंगे हम, टॉप 2 पे क्या है, 2 और 7 है, तो क्या बनेगा, ये माइनस करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो 2 - 7 होगा, ठीक है। तो सॉरी 7 - 2 होगा, क्योंकि टॉप के बाद जो सेकंड वाला होगा उसमें से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे। ये आपके पास ये चीज़ आ गई, 5 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मूव करेंगे, अब ये माइनस तक हम पहुंच चुके, ठीक है, ये सारा हम कर चुके। नेक्स्ट क्या आ रहा है, स्टैरिक आ रहा है, ठीक है। तो स्टैरिक हम 9 और 5 को पे हम स्टैरिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और 45 आंसर आ जाएगा। ये एल्गोरिथम दिया हुआ है, बहुत इजी से एल्गोरिथम दिया हुआ है पोस्टफिक्स का। इसको आप देखें, सबसे पहले कह रहे हैं वाइल मोर इनपुट आइटम्स एग्जिस्ट, जितने भी आपके पास आइटम्स हैं उतने तक हम वाइल लूप ले लेंगे, फिर एक आइटम लेंगे स्टार्ट पे, ठीक है। इफ आइटम इज एन ऑपरेंड, अगर क्या ऑपरेंड है तो उसको हम स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे, मीन के अंदर स्टैक के अंदर रखवाते जाएंगे, जो ऑपरेंड आता जाएगा। जैसे ही ऑपरेटर आएगा एल्स,
इफ अगर ऑपरेंड है तो स्टैक के अंदर रखवा दिया, एल्स अगर ऑपरेंड नहीं है, एल्स में जाएगा तो पॉप करेगा ऑपरेंड 2 को, मतलब कि ये यहाँ 2 पड़ा है, यहाँ 6 पड़ा है, तो सबसे पहले करेगा ऑपरेंड 2 इसको पॉप करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। उसके बाद करेगा ऑपरेंड 1 टॉप वाला, उसको निकालेगा, फिर उसमें से जो जो ऑपरेशन होगा परफॉर्म करेगा, और उसके बाद उसको अगेन पुश कर देगा रिजल्ट को स्टैक के अंदर। जो भी इसका रिजल्ट बनेगा, अगर प्लस करना है तो ये बनेगा 8, पुश कर दिया 8 को स्टैक के अंदर। फिर नेक्स्ट देखेगा ऑपरेटर आ रहा है, ऑपरेंड आ रहा है, उस हिसाब से उसको सॉल्व करेगा। ये एल्गोरिथम था इसका इजीली। अब लास्ट पे देखें कन्वर्जन इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। अब हमने पोस्ट फिक्स में दोबारा इसको देख लें स्टैक के थ्रू, एक और एग्जांपल दी हुई है। अब इसको आप खुद करेंगे। आप नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ, वैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स पे पाए जाते हैं। पोस्ट फिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होगा, हमने ऑपरेटर्स को स्टार्ट पे लेके जाना है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन को देखें और देखें कैसे क्या सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे देखें 2 3 5 4 9 दिया हुआ है। इनको आप ब्रैकेट्स लगा लें, क्योंकि ये हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं, ऐसे कर लें सॉल्व, ठीक है। फिर आप इसका कंप्लीट को कर्ली ब्रैकेट्स लगा लें, फिर एंड पे 9 को सॉल्व करें। 2 3 स्टैटिक बाहर निकल आया, 5 4 स्टैटिक स्टार्ट पे आ गया। प्रीफिक्स वो स्टैटिक बाद में आता था एंड लास्ट पे आता था, ये स्टार्ट पे आ रहा है, ये प्रीफिक्स है ना इसलिए। अब उसके बाद ये कंप्लीट एक ऑपरेटर बन गया है, ऑपरेंड्स बन गए हैं, तो दरमियान में क्या प्लस है, प्लस स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है, वहाँ लास्ट पे आता था, ये याद रखना है। फिर अब कंप्लीट, ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन बन गया है। अब इसके दरमियान में क्या रहा है -9, माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा यहाँ पे। अब इसकी ब्रैकेट्स खत्म कर दें और तरतीब से इसको लिख दें। अब इसको हम स्टैक के थ्रू करते हैं कि प्रीफिक्स को हमने कैसे सॉल्व करना है। प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया, स्टैक के थ्रू सॉल्व किस तरह करना है, ये पेपर में क्वेश्चन आता होता है 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का। अब नेक्स्ट देखें, सबसे पहले अब याद रखना है, पोस्ट फिक्स में हम लेफ्ट से जा रहे थे, उलट जाएंगे ना, हम प्रीफिक्स करते थे, हम प्रीफिक्स किया है, पोस्ट फिक्स किया था हमने राइट की तरफ सारे ऑपरेटर्स निकाल दिए थे और हम लेफ्ट से स्टैक करना शुरू किया था उसको। अब हमने प्रीफिक्स के अंदर तमाम के तमाम लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिए ऑपरेटर्स। अब हम राइट से आएंगे सॉल्व करते हुए। 9 और 4, 9 पुश किया, 4 पुश किया एंड 5, कोई ऑपरेटर नहीं आया, तब तक हम इसको पुश करते रहे। जैसे ही ऑपरेटर आया हम इस पे ऑपरेशन प्रूफ कर दिया, 4 × 5 20 आ गया रिजल्ट हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया है, 20 आ गया, 20 रिजल्ट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 आया, हमने स्टैक के अंदर 3 पुश की, ये डायरेक्टली आपके पास आया हुआ है। इसके बाद एक और स्टैक ब्रैकेट आप स्टैक बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 के बाद 20 था, 20 के बाद अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 और 3 पे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा 6, इसलिए 6 आया हुआ है। नेक्स्ट 6 के बाद के 6 हो गया। अब नेक्स्ट इनको लेके चलना है आपने, सही है। ये अब जब इनको नेक्स्ट लेके चलेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब इसको आप खुद देखें, आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी समझ नहीं आती प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर एंड हो गया। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। नेक्स्ट हम क्यू को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।